जंग पर मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए, नाकाम क्यों हुए, ये मैं आपको असल वजह ये बताना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाज़रीन, मैं हमेशा 24 घंटे के बाद एक व्लॉग करता हूं। 24 घंटे में जो अहम खबरें हैं वो आपको देता हूं। मैंने सुबह सारी जो खबर थी, जो खबरें आ रही थी जंग के हवाले से, वो दी। फिर यकायक ये पता चला कि मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और किसी पास से गल नहीं लगी, यानी बगैर किसी बात के, यानी कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। तो इस पर मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो डेडलॉक है ये आखिर क्यों हुआ और जंग पर मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए, नाकाम क्यों हुए, ये मैं आपको असल वजह ये बताना चाहता हूं। दूसरे लोगों ने तो आपको ये बताया होगा कि जेडी वैंस जो है उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईरान का मौक़िफ़ ये था, ये बातें बताई होंगी, मगर आपने ये वीडियो गौर से सुननी है कि ये मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए, मैं आपको ये बताऊंगा नाज़रीन। तो चलते हैं खबरों की जानिब। अगर खबरें पसंद आए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है आज जो मैं आपको बताने लगा हूं कि ये नाकामी जो है, ये जंग की नाकामी क्यों हुई, उसकी वजह बताने लगा हूं। गौर से सुनना है। इससे पहले मैं एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूं। नाज़रीन, एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे एक छोटा सा किस्सा है, ये आप बर्दाश्त करें, सुने, इससे आपको सारे मामलात पता चल जाएंगे। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक किस्सा बताया और उन्होंने कहा कि थाने में कुछ झगड़ा हुआ, तो उसने बताया कि मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि बंदे जख्मी भी हुए हैं और झगड़ा हुआ है, तो थाने में आप आएं और थोड़ा SHO से कोई मुका करें तो जान छुड़ाएं। तो वो जिस बंदे ने फ़ोन किया था वो वडेरा टाइप था, वो खुद बात करना नहीं चाहता था। तो जो मेरा दोस्त था उसने कहा कि मैं SHO के पास गया और बातचीत की, तो SHO ने कहा कि ठीक है, तो आप उनसे बात कर लें। मगर SHO जो खड़ा हुआ था, तो आप सोचें कि वो जो है, मैं अभी वो रकम या उसका तज़किरा नहीं करता, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि वो खड़ा हुआ था 100 पॉइंट पर, 100 पॉइंट पर खड़ा था। और वापस आकर जब मेरा जो दोस्त है उसने बताया कि मैंने वडेरे को पूछा भी भाई ये मामला बड़ा संगीन है, अब आप क्या करते हैं। उसने SHO ने तो ये कहा है। तो जो वडेरा था वो खड़ा हुआ था 10 पॉइंट पर। तो फिर वो उधर गया, उसकी तरफ गया, SHO की तरफ। फिर उसने कहा कि जनाब मेहरबानी करें, कुछ ना कुछ मुझे देखें। तो उसने कहा चलो आपको देखकर चलो मैं 80 पॉइंट, वो है ना 10 नीचे, और वो आ गया। इधर वडेरे के पास गए तो फिर वडेरा जो है वो जो है 5 पॉइंट ऊपर आया। तो मान 15 और 80 कितना फर्क। तो ये मामला उसने कहा कि मैंने जब 2-3 चक्कर लगाए और फर्क जो है वो मिट ना सका, तो मैंने अपने दोस्त को अस्सलाम वालेकुम कहा और उधर से जाने में ही आफियत समझी और मैंने समझ लिया कि ये मामलात तय नहीं पा सकते, ये फासला बड़ा लंबा है। तो नाज़रीन, मसला ये है कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि गौर से आपने ये बात सुननी है कि जब भी कोई दोनों पार्टियों को टेबल पर बिठाया जाता है तो उससे पहले उनसे भी पूछ लिया जाता है, इधर से भी पूछ लिया जाता है कि आपकी शराइत कौन सी, बड़ी शराइत कौन सी हैं।
तो आपको भी पता है, सबको पता है कि दो तीन बड़ी शरारतें थी। एक तो यूरेनियम अफजूदगी, दूसरा आबना हुरमस, तीसरा जो था उनके असासे कब से मुंजमद किए हुए हैं, और चौथा भाई आइंदा रोज रोज हमले करना जो है ये भी दुरुस्त नहीं है, और उनको तस्लीम करना। मगर ये जो दो तीन है ये बड़े पॉइंट थे। तो मुझे ये बताया जाए, ये समझ नहीं आती कि किसने पूछा जाकर। अगर पूछा होता ईरान से कि क्या आप यूरेनियम अफजूदगी जो है ये आप खत्म कर देंगे, तो वो उन्होंने बिल्कुल ये कहना था कि ये हम कभी भी खत्म नहीं करेंगे। तो अगर उधर से पूछ लेते कि भाई आप थोड़ा लचक का मुजाहरा, तो उन्होंने भी कहना था कि इस पर तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मुझे बताएं कि टेबल पर लाना जो है वो हो सकता था मुमकिन। दूसरा आबना हुरमस, उस पर बात की जाती पहले कि भाई वो थोड़ा बहुत लचक का कोई मुजाहरा आप करेंगे, उनसे पूछ लिया जाता। तो वो ईरान कहता भी नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं, पहले हमारी जो है असासे जो है वो मुंजमंद जो है उनको रिलीज करें। तो उनसे पूछ लिया जाता भी आप इस पे जो है राजी हैं, वो कहते नहीं जी। तो फिर ये किस तरह टेबल पर बिठाया गया? नंबर एक, यही नाकामी की वजूहात हैं। नाजरीन, अगर ये आप को मेरा मौक़िफ़ अच्छा लगे तो आपने कमेंट्स ज़रूर दें और इसको शेयर भी करें। दूसरा नंबर नाजरीन, तो या फिर ये हुआ है कि आपको पता है कि जिस तरह वो SHO के साथ ताल्लुकात थे, इस तरह शहबाज शरीफ के भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात हैं। मगर वो जो मेरा दोस्त था वो फर्क देखकर तो वो वहां से खिसक गया कि ये मामला तय नहीं पा सकता। मगर यहाँ जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको बुला के ये मनवाओ, और उनसे उन्होंने पूछा ही नहीं होगा या उनको बताया ही नहीं भी भाई इस बात से वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर ईरान को बता दिया जाता कि वो ये बातों से पीछे नहीं हटेंगे तो ईरान आता ही ना। वो कहता कि भाई ये बातों से हम पीछे हटने वाले नहीं, उनसे नहीं, तो फिर हम किस लिए आकर टेबल पर वक्त जाया करें। तो सूरत हाल नाजरीन ये हुई कि जो जिस तरह वो आप देखे कि कौन भागा जो है वो उससे फौरन बाहर निकल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और 2-3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कहा कि हमारी बात नहीं मानी गई यूरेनियम अफजूदगी पर, और इसलिए हम जा रहे हैं। और कौन जो है मुज़ाकरा से आउट पहले कौन हुआ? तो आउट जो है जिसके बारे में कहा जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप सख्त हैं, ये जो नायब सदर हैं ये इनमें बड़ी लचक है और ये जंग नहीं चाहते। मगर ये पीछे हटना वो पता पहले ही कर लेना चाहिए था कि कोई पीछे हटने वाले हैं या कोई लचक है। तो वो बाहर आकर उन्होंने बता दिया कि जनाब ये मामला है और हम जो है वापस जा रहे हैं। तो ये नाकामी की सूरत हाल और वजूहात जो हैं वो ये हैं कि पहले कभी भी इंसान दो फरीकों को, जब भी आप जिनमें लड़ाई हो, जिनमें जंग हो, जिनमें झगड़ा हो, तो जो बीच में बंदा होता है उसको चाहिए कि वो पहले फर्क देखे कि कितना फर्क है, कितनी दोनों तरफ में लचक है, वो महसूस करे। महसूस करने के बाद फिर उनसे बात करे कि यहाँ तक आपको आना होगा, यहाँ तक वो भी आने के लिए तैयार हैं। जब वो एग्री हो जाए तो फिर आमने सामने बिठाया जाए। तो ये हुआ नहीं। बस ये जरूर हुआ है कि शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ले आके बिठाओ तो यह गल मनवाओ, तो वो मानी नहीं गई, क्योंकि वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं जिन्होंने मुझे ये बताएं नादरीन, जिन्होंने अपना रूहानी लीडर जिसकी दुनिया में लोग रिस्पेक्ट करते थे, पाकिस्तान समेत और मुझ समेत, जिनका इतना एहतराम था, जिसके पास इतना इल्म, नॉलेज और ईमान से माला माल और जज्बे से माला माल, उस शख्सियत को शहीद कर दिया गया। फिर बनात स्कूल में क्या हुआ नाज़रीन?
ये वो जहाज के अंदर आपने वो तस्वीर देखी, और जिनके साथ जिनकी ताज़ा इतनी अमवात हुई हों, और फिर वो लचक का मुजाहरा किस तरह करें। और आपको पता है कि ये जो जंग है, ये पूरी दुनिया के लोग जो हैं ये इसको जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते। नजायज जंग, नजायज कत्लो गारत, और फिर कहा जाए कि वो हमारे मुतालबे भी तस्लीम करें। पहले आप तो तस्लीम करें कि बनात में जो हुआ, बच्चियों पर कितनी बच्चियां कत्ल हुई, आपने सरेआम उसको तस्लीम किया कि ये हमारी गलती है, और ये गलतियां तस्लीम की। तो जब आप में ये लचक ही नहीं थी और ये मालूमात पहले की नहीं गई कि लचक पैदा हो नहीं सकती, तो टेबल पर बिठाने का क्या फायदा। तो नाज़रीन, अब मैं जो ये बताना शुरू करूं, जो सारा दिन ये दूसरे जो एंकर हैं उन्होंने बताया कि जनाब वजीर खारजा के जो तर्जमान हैं ईरान के, उन्होंने ये कहा, फिर अपना अमेरिका की तरफ से ये मौक़िफ़ है, ये सारा दिन आप सुन चुके हैं। मगर ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जंग की नाकामी और उसकी जो वजूहात हैं वो ये हुई है नाज़रीन। तो मुझे दीजिए नाज़रीन इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं, वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।